नमस्कार दोस्तों, एमकेडी न्यूज़ चैनल में आप सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत है। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल की सदस्यता जरूर ग्रहण करना। आज हम बात करेंगे कर्नाटक विधानसभा ओपिनियन पोल सी वोटर का। जिस प्रकार सर्वे जारी हुआ है वो कहीं न कहीं देखा जाए तो बड़ा ही चौंकाने वाला नजर आ रहा है। जिस प्रकार कर्नाटक में किसकी सरकार बनेगी, इसको लेकर हम सी वोटर सर्वे से जिस प्रकार ओपिनियन पोल आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं, वो कर्नाटक का सबसे बड़ा ही ओपिनियन पोल आपके सामने लेकर हाजिर हुए। जिस प्रकार ओपिनियन पोल की ताज़ा आंकड़े आपको देखने को मिलेंगे, क्या जेडीपी या बीजेपी या कांग्रेस अदर पार्टियों को कितनी कितनी सीटें मिलती हुई नजर आएगी, ये सब आपको जानकारी देंगे। उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइबर नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, और आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ये नहीं बताया कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। लेकिन आपको बताएं, बीजेपी और कांग्रेस या जेडीपी अदर पार्टियों को कितनी सीटें मिलती हुई नजर आएंगी, ये आपको विस्तार से आंकड़े बताएंगे। जिस प्रकार देखते रहिए, बदलते रहेंगे आंकड़े, उसी प्रकार से हम आपको बताते जाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ हम और भी जानकारी देंगे आपको किस प्रकार जेडीपी की और कांग्रेस और बीजेपी के बीच में टक्कर देखने को मिलेगी। लेकिन हम बात करते हैं कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, तो सबसे ये बात अहम बात निकल के आती है कि ये दोनों पार्टियां बराबर चलती हुई नज़र आती हैं। लेकिन जेडीपी और अदर पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। लेकिन हम बात करेंगे जिस प्रकार अध्यक्ष का नया क्या है अब तक जाने, यूपी, गुजरात और कर्नाटक कैसे राज्यों के अध्यक्ष कब तक बनेंगे, लेकिन इसका फेस कब तक तैयार होगा, इसको लेकर भी बताएंगे। जिस प्रकार बीजे कर्नाटक की चुनाव की हम बात करें, कर्नाटक में इस बार कहीं न देखा जाए तो बड़ा ही बदलाव होने वाला। राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने होगी और बीजेपी का एक कदम और। जिस प्रकार बीजेपी ने संगठन के पूर्व दूसरे चरण में 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के चुनाव कराए दिए हैं। अगले 2 मध्य में प्रदेश के दमन, दीवा, लखनऊ और पश्चिम बंगाल में भी प्रदेश अध्यक्ष चुने जाएंगे। लेकिन जिस प्रकार ये अध्यक्षों की बात की जाए तो इसका बड़ा ही लगा है। लेकिन तेलंगाना, हिमाचल और उत्तराखंड में भी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष घोषित और एमपी और बंगाल में भी जल्द से होंगे तय। इसको लेकर कर्नाटक का सबसे बड़ा सवाल है कि कर्नाटक के बीजेपी के सामने कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव चुनौती। इस तरह कर्नाटक में भी बीजेपी के सामने खड़ी विकट स्थिति है। पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के साथ हैं कि उनके बेटे विजेंद्र को भी एक बार फिर प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन मामला इतना आसान नहीं है। ऐसे में ये भी सवाल है, बीजेपी के संगठन का चुनाव कराया जाए और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करा कर ही अध्यक्ष बनाया जाए। जिस प्रकार ये आंकड़े बदलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जेडीपी के खाते में 23 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी और कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस की 80 सीटें, बीजेपी की 129 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। और अदर पार्टियों की हम बात करते हैं साथ में तो 0 पर ही नजर आ रही है। लेकिन हम अदर पार्टियों की बात के साथ जेडीपी की बात करें तो 23 सीटों पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। जिस प्रकार हम सी वोटर का एक सर्वे लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं, वो सर्वे बहुत ही बड़ा चौंकाने वाला सर्वे है। इसमें किसकी बनेगी सरकार, इसको लेकर हम विस्तार से बताएंगे। कर्नाटक के अंदर इस बार बड़ा ही खेल होने वाला है। क्या इस बार बीजेपी या कांग्रेस या जेडीपी अपने में से किसकी सरकार बनेगी, आप अपनी राय ज़रूर दें। कमेंट बॉक्स में जाकर आपके हिसाब से बताना कि किसकी सरकार बनेगी। जिस प्रकार जनता के द्वारा जो सर्वे होता है सी वोटर, वो सर्वे हम लेकर आपके सामने हुए एबीपी न्यूज़ के द्वारा और सभी न्यूज़ों के द्वारा जो एक सर्वे बना के लाते हैं, वो सर्वे हम आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं। जिस सर्वे की हम बात कर रहे हैं वो सी वोटर सर्वे है और इसमें ओपिनियन पोल हम आपके सामने लेकर आए हैं। इस ओपिनियन पोल बदलते हुए नज़र आएंगे, लेकिन जिस प्रकार हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। कर्नाटक के अंदर क्या होगा हम बताएंगे अगले